कल तक जो चांदी ईवी में लग रही थी, इंडस्ट्रियल यूज हो रहा था, सोलर पैनल में लग रही थी, क्या वो चांदी अब सिर्फ काजू कतली में लग रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 12 बजे, सो उसमें आज का जो रेट है वो 240 है, 2,40,000 प्रति किलो। लेकिन 29 जनवरी को यही चांदी 4 लाख क्रॉस हो गई थी। तो अब यही तो सवाल उठ रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही बोल रहे थे। हमने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट की जो राय रखी थी उसमें बताया था, डेटा दिखाया था कि इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, ईवी में जा रहा है, सभी ने तो यही बोला था। तो लाजमी है कि भाई ये हुआ क्या 1 महीने में? क्या इंडस्ट्री बंद हो गई, सोलर नहीं बन रहे, अब सिर्फ काजू कतली का जमाना रह गया है? ये मन में है। चलिए इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये इमेज देखिए। अभी लोग बोल रहे हैं ये जो है ना सिल्वर आईसीयू में है। इस तरह के अलग अलग उसका देखा होगा आपने, जोक बनाया जा रहा है, कुछ वो हो रहा है। लेकिन ये वीडियो जोक वाला नहीं है, ये वीडियो आंसर है उन क्वेश्चन का जो इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं, या जो ये मान रहे हैं वो फंस गए हैं, या जो जानना चाहते हैं कि भाई यार ये इतनी न्यूज आ रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, मुझे कोई सच बताएगा क्या हो रहा है? क्या पुराना डेटा सब फॉल्स था, अब इंडस्ट्रियल यूज बंद हो गया है? ये सब क्वेश्चन है। और मजाक छोड़ के सीरियसली, क्योंकि देखिए जिसने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो सच में जानना चाहता है कि ये चांदी के साथ हुआ क्या है। भाई एक जो हर दिन 20%, 15%, 10% तक बढ़ रहा था, उसको क्या हुआ है अचानक? वो कैसे आईसीयू में पहुंच गया? तो ये सिर्फ मजाक वाली बात नहीं है। ये उस व्यक्ति से पूछिए जिसका पैसा फंसा हुआ है, वो तो सच में जानना चाहता है। तो जो सच में जानना चाहता है उसके लिए कुछ आज अलग हटके डिटेल में एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसा वीडियो जो सच आपको बता पाएगा और आपके उन क्वेश्चंस को जो पेनफुल हैं। देखिए जब कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है तो लोग ज्ञान बहुत देते हैं, मना किया था, ऐसा हो गया था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा होता है, वैसा होता है। यार अब तो कर दिया ना, तो उसको ये बताओ भाई निकले कैसे, क्या हो सकता है, आगे उसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इन चीजों पे बात होनी चाहिए। अब गलती अगर हो भी गई है किसी से, लमसम किसी ने इकट्ठा डाल दिया है, किसी को ऐसा लगा था अब सिर्फ चांदी ही चांदी है और चांदी में डाल दो, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। आपको याद है हमने पिछले कई वीडियो में बोला है, कभी भी इन्वेस्टमेंट इमोशनल होके नहीं करना है, लालच में नहीं करना है, किसी के कहने पे नहीं करना है, गोल बेस इन्वेस्टमेंट करना है। बोला है कई बार। फिर भी हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, आंसर है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर संडे को सुबह 9:15 बजे आती है। हम संडे को भेजते हैं जिसमें आप खाली टाइम में पूरे हफ्ते में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन देते हैं। हम बायस्ड नहीं है, हम कभी नहीं कहते कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करो नहीं करो, ये पूरी तरह से हमेशा आपका डिसीजन है। अब आते हैं काजू कतली वर्सेस डेटा। रियल हुआ क्या है चांदी के साथ, आईसीयू में है, क्या चल रहा है? पहले ये एक डेटा देखिए। आप देखिए ये जो डेटा है ये लिया, इसका सोर्स क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये कोई एजम्पशन ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और हम आके बोल रहे हैं। ये डेटा जो है सिल्वर सर्वे 2025 का, वो क्या कह रहा है आप इसको ध्यान से देखिए। हमने 2016 से लेके 2025 तक को वापस एनालिसिस किया। क्यों किया आपको पता है? उन लोगों के लिए जो फंस गए, जो सोच रहे हैं कि मैं फंस गया हूं, जो इन्वेस्टर हैं, जिनके मन में भी आया कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं यार ये लॉन्ग टर्म में भी घाटा ना हो जाए, ये उनके लिए वीडियो है। इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर तो एक्सपर्ट होते हैं, ये इन्वेस्टर के लिए है। अभी देखिए 2016 में क्या हुआ, 2016 से लेके 2025 तक का वापस एक नया डेटा आप देखिए। सिल्वर में जो घाटा है, डेफिसिट है, 2016 से 2020 तक नहीं था। इनफैक्ट 185 मिलियन ऑन्स का सरप्लस था। मतलब 2016 से 2020 तक चांदी की डिमांड और सप्लाई में क्या था? ज्यादा सप्लाई थी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 2021 से 2025 में बदल गया। 2021 से 25 में क्या हुआ? 796 मिलियन ऑन्स का घाटा हो गया, यानी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हुई। कुल मिलाकर 981 मिलियन ऑन्स का बड़ा बदलाव आया। कब? 2021 से 25 तक में। मतलब वो जो डेटा दिखाया गया था वो सही है। इसका मतलब ये है कि ये घाटा लगभग पूरे 1 साल की माइनिंग खनन के बराबर था। कुछ सालों में घाटा, कुछ सप्लाई 20 to 25 तक पहुंच गया। ये घाटा भी बिल्कुल सही है जो दिखाया था कि नहीं यार ये डिमांड और सप्लाई वाला जो है वो बिल्कुल सही था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि केवल 20% सिल्वर सीधे खदानों से आता है, माइन से सिर्फ 20% आता है, बाकी 80% कॉपर, तांबा और जिंक की खनन का बायो प्रोडक्ट होता है। मतलब सीधे 20% डायरेक्ट माइन से आता है, 80% उनके साथ मिक्स होता है जिसको अलग करके निकालना पड़ता है। इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं जो बताया गया इस रिपोर्ट में। अगर सिल्वर की कीमत बढ़ भी जाए तो कॉपर या जिंक की कंपनियां सिर्फ सिल्वर के लिए अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगी, इसलिए सप्लाई जल्दी बढ़ती नहीं है और डिमांड ज्यादा है।
निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, लंबे समय में सिल्वर सप्लाई कम और मांग ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये एकदम सच्ची रिपोर्ट है। अब इससे फिर समझ में नहीं आ रहा कि यार फिर आप बताओ, फिर ये अचानक 4 लाख से 240 कैसे हुआ, 235 कैसे हुआ? अगर आप बोल रहे हो कि डिमांड और सप्लाई का डेटा सही है, देखिए हुआ क्या है, जब सिल्वर एक ग्रोथ दे रहा था वाकई में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। बीच में क्या हुआ, पिछले 3-4 महीनों में इसमें इंटरनेशनल सटोरिया भी आ गई, सब इसमें कूद पड़े। क्यों? लोगों ने देखा, लोगों का जो है ना इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं अब सब। लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबको एक ही चीज है, सिल्वर सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो। तो सबको देखा कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहां पे पैसा बनाने का। क्योंकि वो कौन थे जिन्होंने बीच में आए 3-4 महीनों के लिए आए, एकदम दम बनाकर मचा दिया? वो इन्वेस्टर नहीं थे, वो सटोरी है, इंटरनेशनल सटोरी। उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम 5 साल, 3 से 5 साल मिनिमम होना चाहिए। लेकिन उनका इंटेंशन 3 से 5 महीने में, 2-3 महीने, 2-3 दिन में भी उन्होंने निकाल उसमें लोग टूट पड़े। और लोगों ने सबसे बड़ी गलती की, अपना बाकी इन्वेस्टमेंट भी सिल्वर की तरफ शिफ्ट किया, एफडी निकाल के सिल्वर की तरफ शिफ्ट किया, म्यूचुअल फंड सिल्वर की तरफ शिफ्ट किया, इक्विटी सिल्वर की तरफ मूव कर दिया। इससे क्या हुआ? हमें तो लगा कि बहुत बड़ा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन ये सच नहीं था। यहां जो डिमांड और सप्लाई थी वो तो जा रही थी बराबर, उसका एक रिटर्न आएगा ना, 15%, 20% आ सकता है। क्या 50-50% रिटर्न आ जाएगा एक महीने में? ये तो अपने को भी सोचना चाहिए कि इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है, किसी मार्केट में नहीं बनता है। अगर आपको कोई बोलता भी है ना, तो ये हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से भी मैं बता सकता हूं कि नहीं बनता है। रिटर्न एक एवरेज रिटर्न आप देख लीजिए पिछले 10 सालों का, वैसे ही रिटर्न आते हैं। हाँ, होता है कि किसी ईयर में ज्यादा हो जाते हैं और कभी कभी आने में 2-3 साल लग जाते हैं। हम उस ज्यादा वाले को देखते हैं। जब इस सटोरिया इसमें घुस गए और उन्होंने पूरे सिल्वर के गेम को बिगाड़ा और उन्होंने एक लेवल तक पीक पे लेके गए। हुआ क्या है, देखिए जो सोर्स बोल रहे हैं कि जब बीच में सिल्वर रन स्टार्ट हुआ तो सटोरिया इसमें कूद गए और उनको पता चल गया कि ज्यादातर लोग इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, दे आर नॉट रैशनल, प्रैक्टिकल, दिमाग से एनालिसिस करके नहीं ले रहे हैं। अब वो एक हवा में बह रहे हैं, एक चाल है जो चली जा रही है। उन्होंने भी एक इतना सारा मुनाफा कमाया और एकदम से अपना पैसा विड्रॉल किया। अब जब उन्होंने अपना मुनाफा विड्रॉल किया, प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि उन्होंने तो प्लान किया था। आप याद रखिए, सटोरिया जो है, जो ट्रेडर हैं, उन्होंने प्लान किया था चांदी में इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो बन गए क्या? ट्रेडर। यहां पे हुई है गलती। जो इन्वेस्टर है वो क्या क्या सोच रहा था कि ये मेरा भी 1 महीने में डबल हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेडर है, जो इंटरनेशनल सटोरिया है, उन्होंने क्या किया? उनको पता था कब एग्जिट होना है। देखिए, आप जब कभी भी एंट्री लेते हैं ना, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या कोई भी मार्केट हो, एक चीज आप जरूर पहले नोट कर लीजिए, आपका एग्जिट प्लान क्या है। एंट्री प्लान से भी ज्यादा जरूरी है आपका एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। आप एग्जिट प्लान का मतलब ये होता है कि आज मैं चांदी में एंटर हूं, मैं कितने समय तक रहूंगा, उससे आप पैनिक नहीं होते। कई बार लोग, कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है, किसी ने बोला तो मैंने कर लिया, उसने बोला तो मैंने कर लिया, ज्यादा रिटर्न आएंगे तो मैंने कर लिया, चारों तरफ एक ही चर्चा थी, मैंने कर लिया, रील देख के मैंने कर लिया। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप पहले अपना एग्जिट प्लान बनाइए कि भाई ये मेरा एग्जिट प्लान है और इस एग्जिट प्लान तक अगर मेरा घाटा भी होगा तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या अगर कितना भी फायदा होगा, कोई कुछ भी बोलेगा, मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। ये आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए। और उसके बाद आप ना उसमें न्यूज मत देखिए, इतना गिर गया, उठ गया, मैं क्या करूं, फिर सबसे पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहा है, अच्छा ले लूं, नहीं लूं, निकल जाऊं, आ रहा हूं। प्लान कीजिए, आराम से बैठ के प्लान कीजिए। कोई कितना भी बोले, आप आराम से प्लान कीजिए, पैनिक मत होइए। अब आप ये डेटा देखिए, 12 फरवरी को क्या हुआ है। अचानक से 10-11% सिल्वर और 4% करीब सोना गिर गया। क्यों गिरा? एक इंटरनेशनल न्यूज आई, शायद आप लोगों को पता होगी, अभी वो रिपोर्ट्स है, कंफर्म नहीं है, और वो ये आई है कि रूस यूएस डॉलर की ओर वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं कुछ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूस कह रहा है, जो अभी तक हो रहा था कि हम डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो ब्रिक्स देश थे उनमें से रूस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ये सब ये कह रहे थे कि भाई हम डॉलर को नहीं लेंगे। और उन 3 सबसे बड़े देश कौन से हैं? रूस, चाइना और इंडिया। तो यहां पे रूस अभी तक ये कह रहा था कि हम डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कल, अनकन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन कल गिरने की वजह ये थी कि अगर डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया तो डॉलर वापस स्ट्रांग होगा। आज भी डॉलर स्ट्रांग है, और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो सोना चांदी डाउन जाएंगे। ये एक वजह रही जो कल मार्केट अचानक से दोनों मेटल गिर गए। अब बात आती है आगे की, भाई अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं बार बार क्यों क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये वीडियो ट्रेडर के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, 4 लाख पे भी एंट्री लिए हैं, तो अब आपको कोसने से, आपको गलत बोलने से अच्छा होगा कि अब आगे क्या हो सकता है, इस पर हम एक विचार रख सकते हैं। देखिए, अगर आपने 4 लाख पे भी एंट्री ली है ना, एसआईपी के थ्रू ली होगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लमसम किया है तो क्या? तो ये देखिए,
देखिए सिल्वर के बारे में अगर आप देखेंगे 1974 से लेके 2026 तक, तो एक सिल्वर का एक नेचर है, उसका एक बिहेवियर है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं तो पिछले देखते हैं किस तरह का फंड रहा है, फंड मैनेजर रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा डिटेल देखते हैं ना। इसी मेटल का भी एक नेचर होता है, स्पेशली सिल्वर का एक नेचर है। उस नेचर को अगर आपने पहचान लिया होगा या पहचानते होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस नेचर को नहीं पहचानते हैं तो फिर आप पैनिक रहेंगे, हमेशा पैनिक रहेंगे। अब आप देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1974 से 1980 तक बीच में एक ऐसा डाउनफॉल आया था जहां सिल्वर माइनस में गया, लेकिन फिर एक बड़ा बाउंस बैक किया, और यही 2011 में हुआ। 2008 में डाउनफॉल आया और 2008 से 11 में बीच में एक साल डाउन रहा और 2 साल वापस बाउंस बैक किया। फिर अगर आप देखेंगे इसी तरह से अगर 2026 को देखा जाए कि अब -43% आ चुका है, 4,10,000 तक गया था लगभग। अगर उससे इतना नीचे आ गया तो क्या बड़ा बाउंस बैक होगा, ये आप जानना चाहते हैं। सच बताऊं मैं, डेटा के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। आपको कई लोग बोल देते हैं होगा ही, ये होगा ही, वो एक अनुमान है, सच कोई नहीं जानता है। कोई जानता होगा क्या? एक्सपर्ट की राय भी क्या रहती है, वो भी पुराना चार्ट देख के बताते हैं ऐसा हो सकता है, होगा ही, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने प्लान किया होगा ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो चांदी का नेचर कैसा है, चांदी कैसा है नेचर, उसका उतार चढ़ाव वाला, शुरू से, आज से नहीं है। ये जो अभी भी इन्वेस्ट किए उनको लग रहा है ये क्या हो गया, नहीं। आप गूगल कीजिए 1974 से 2026 तक कितने बार डाउन गया और फिर बाउंस बैक किया। तो सिल्वर की जो उतार चढ़ाव वाला नेचर है उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जो इसको नहीं जानता वो क्या करेगा, हमेशा पैनिक में रहेगा। तो उसकी ताकत है, वो उसकी ताकत है बाउंस बैक। मतलब हिस्ट्री में जितने बार भी डाउन गई है ना सिल्वर, वो बाउंस बैक की है, ये डेटा कह रहा है। अभी करेगी कि नहीं ये किसी को नहीं पता, कब करेगी ये नहीं पता। इसी रेट पे रहेगी और नीचे जाएगी, थोड़ा और नीचे जा सकती है, करेक्शन चल रहा है अभी भी वो रेट नहीं आया, बिकॉज सटोरिये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे पिछले कुछ महीनों में। अभी जब तक वो पूरी तरह से नहीं निकल जाते तो रियल रेट नहीं पता चलेगा। पास्ट को देख के अगर देखा जाए तो भविष्य में लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि आज भी जो पुराने रीजन थे, चाहे इंडस्ट्रियल यूज आज भी है, डिमांड आज भी है, सोलर पे आज भी लग रही है, सिर्फ काजू कतली पे नहीं है। मजाक वाली बात तो ठीक है लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि इंडस्ट्रियल यूज आज भी उतना है। आज भी वो उन्हीं जगह सोलर पैनल में लग रही है और आगे भी उसी तरह से डिमांड बने रहने की संभावना है। हमने हर बार एक इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाद हम एक चीज हमेशा बोलते हैं, बिकॉज हमने बहुत लोगों को परेशान होते हुए भी देखा है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडर बनते हैं और फिर बहुत परेशान होते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो प्लीज रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, डेली ये सब मत पढ़िए इन सब चीजों में कि आगे क्या, मैं ये अब कभी बढ़ेगा कि नहीं, अब वापस कितना हो जाएगा, नीचे तो नहीं चला जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस का खेल है, हिस्ट्री तो यही बताती है। निश्चिंत रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, ट्रेडर है तो उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं है। और सोच समझ के हमेशा अपने डिसीजन लीजिए, इमोशनल होके नहीं, ग्रीडी होके नहीं। और प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।